बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। एक लड़की की अपनी रिश्तेदार के जो हाँ है शादी हो जाती है, और शादी के बाद जो लड़का है वो 1 रुपया भी खर्चा जो है वो अपनी बीवी को नहीं देता। सारे पैसे ला के वालदा के हाथ पे रखता है और बीवी को कहता है कि तुम्हें खर्चे की क्या जरूरत है। और इसके साथ साथ उनका मकान भी किराए का है। जारी बात है, उनको मकान के का जो किराए पर है इसका पहले से इल्म होगा। लड़का काम करता है, इसका भी पहले से इल्म होगा। लेकिन ये इल्म नहीं था कि शादी के बाद लड़का अपनी बीवी को खर्चा ही नहीं देगा। और जब भी कोई बात होगी तो वो अपनी माँ के पीछे लग के हमेशा जो है वो अपनी बीवी को ही गलत कहेगा, कभी तहकीक नहीं करेगा कि गलती किसकी है। इसके साथ साथ जो है बिल्कुल ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ, झगड़ा होता है और सास जो है वो अपनी बहू को कहती है कि तुम कोई सामान लेकर नहीं आई, यहां से दफा हो जाओ, चली जाओ, और जब सामान होगा तो फिर लौट के आ जाना। ये छोटी सी कहने को तो दास्तान है, मगर अपने अंदर जो है ये गम का जो है वो पहाड़ रखती है, गम का समुंदर रखती है, गम से लबरेज है ये दास्तान। देखिए, आप जब भी अमीर होना गरीब होना ये तो हालात चलते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन अगर आपके पास वसाइल कम है तो देखा करें, कोशिश किया करें, कम अज कम बेटी की शादी वहां पर करें जहां 2-4 मरले का मकान अपना हो, ताकि सामान उठाकर कभी इस बाजार कभी उस बाजार जो है वो ना जाना पड़े। और इसके साथ साथ ये भी देखा करें कि लड़का जो है जिसके साथ शादी की जा रही है वो शादी के बाद जो है अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा। जारी बात है, थोड़ा पता करेंगे, चीजों को चेक करेंगे तो आपको इन चीजों का इल्म हो जाएगा। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि आज भी जहेज न ले जाने पर लड़कियों को उनके घर वापस भेज दिया जाता है। ये हिंदुआना रस्में हैं। हमने जुबान से कलमा तो पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा किरदार जो है वो आज भी गैर मुस्लिमों वाला है, बिलखसूस जहेज के मामले में। लड़कियों की तरफ से भी गलतियां होती होंगी। वो भी देखते हैं कि लड़के की बड़ी जॉब हो, बड़ी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। बाज तो रिश्वत करते हुए खवातीन की तरफ से देखा जाता है कि सास मरी हुई हो, सास हो ही ना, ननंद भी ना हो। ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमेशा जो है वो लड़की वाले ही गलत नहीं होते। इस तरह के भी केस माशरे में देखने को मिलते हैं कि जहां पर अ, शौहर जो है वो सिर्फ वालदा की बात मानता है, बीवी की कोई बात नहीं मानता, बीवी का खर्चा नहीं लगाता। और इसके साथ साथ जो है सास जब चाहे अपनी बहू को घर से निकाल दे, वो शौहर आगे से एक लफ्ज नहीं कहता। इस तरह की जो बेटी है, मैं समझता हूँ वो अपना घर जो है वो खुद उजाड़ते हैं, अपने घर के हालात के वो खुद जिम्मेदार हैं। तो हर किसी को आईने के सामने खड़ा होकर देखना चाहिए कि वो किस जगह पे खड़ा है। मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि इंसान की दो जो है वो मशूके हैं, एक माँ है और एक बीवी है। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पे ख्याल रखना चाहिए। माँ का अपना मुकाम है, बीवी का अपना मुकाम है। माँ के पीछे लग के अब बीवी को ना छोड़ें, बीवी के पीछे लग के माँ को ना छोड़ें। दोनों को इज्जत दें, दोनों को अहमियत दें, दोनों के हकूक का ख्याल रखें, दोनों का जो मकाम है उन्हें वो दें। तो ये वाकया छोटा सा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इससे सीखें। इस तरह के जो माशरती वाकयात है उन पर भी वीडियो बनाया करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई वाकया है जिससे आप समझते हैं कि उसको आवाम के सामने बयान करना चाहिए, तो हम आपका नाम और मुकाम जो है वो सिरा राज में रखेंगे और दास्तान को बयान करेंगे, ताकि दूसरे लोग जो है उससे सुनकर जो है वो सबक सीखें। जी।